हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल शर्मिलाज देसी फ्लेवर्स में। आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी नाश्ता की रेसिपी है। इस नाश्ते को मैंने चावल के आटे और एक उबले हुए आलू से बनाया है। यह नाश्ता बहुत ही क्रिस्पी बनता है और क्रिस्पी के साथ साथ खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है और इसे बनाने में भी ज़्यादा समय नहीं लगता है। आप जब चाहे आपका कुछ खाने का मन करे तो आप इसे बनाकर खा सकते हैं। तो इसे मैंने एक कटोरी चावल और एक उबले हुए आलू से बनाया है। देखिए कितने सारे नाश्ते बनके तैयार हुए हैं। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई में तेल डाल देंगे। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए तब इसी में हम 1 चम्मच राई डाल देंगे। राई देखिए चटकने लगा। अब इसी में हम 1 चम्मच छोटा चम्मच जीरा डाल देंगे। जीरा डालने के बाद अब इसी में हम 1 चम्मच चिली फ्लेक्स डाल देंगे और इसी में हम सफ़ेद तिल डाल देंगे। सफ़ेद तिल डालने से इस नाश्ते का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। आप चाहे तो इसी में थोड़ा सा काला तिल भी डाल सकते हैं जिससे कि देखने में भी अच्छा लगने लगेगा। अब इसी में हम 2 मिर्ची काट कर डाल देंगे। साथ ही इसी में हम थोड़ा सा कड़ी पत्ता लिए थे, उसको भी काट लिए थे, इसे भी हम इसी में डाल देंगे। अब इसे हम थोड़ी देर इसी तरह से चलाते हुए भुनेंगे। हमें इसे बहुत ज़्यादा नहीं भुनना है, इसी तरह से हम इसको थोड़ी देर 1 मिनट तक भून लेंगे। देखिए हल्का सा भून लेने के बाद अब इसी में हम 1 कटोरी पानी डाल देंगे। पानी को गर्म होने देंगे और इसी में हम 1 चम्मच नमक डाल देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालिएगा। देखिए 1 कटोरी चावल का आटा लिया है। इस आटे को मैंने जिस कटोरी से पानी लिया था उसी कटोरी से हम 1 कटोरी आटा लेंगे। अब इसे हम इसी तरह से देखिए हमें इसी तरह से थोड़ा थोड़ा आटा डालते जाएंगे और एक तरफ पलटे से हम इसी तरह से चलाते जाना है। इसी तरह से करने से इसमें कोई भी लम्स नहीं पड़ेगा और इसे हम इसी तरह से चलाते हुए अच्छे से पकाएंगे। अब इसे हमें पकाने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, 1 मिनट में यह पक के तैयार हो जाता है। और जब यह अच्छे से सूखा हो जाए तब हम इसे उतार लेना है। देखिए यह एकदम अच्छे से सूखा हो गया है। अब इसे हम उतार लेंगे। देखिए यह एकदम अच्छे से पक के सूखा हो गया है। अब इसे हम एक दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे जिससे कि यह अच्छे से जल्दी ठंडा हो जाए। इसी तरह से हम इसे एक दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। देखिए एक उबले हुए आलू ले लिए हैं। अब इसे हम इसी तरह से कद्दूकस कर लेंगे। आप चाहे तो इसे मैश करके भी डाल सकते हैं। इसे मैं कद्दूकस कर रही हूँ। अब इसी में हम थोड़ा सा धनिया की पत्ती डाल देंगे। धनिया की पत्ती डालकर अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसी तरह से हम इसको हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे जिससे कि सभी आलू के पेस्ट और जो आटा है वो और धनिया का पत्ती है वो एकदम अच्छे से मिक्स हो जाए। इसी तरह से हमें देखिए एकदम अच्छे से मिक्स कर लेना। अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसका हम टिक्की बनाएंगे। टिक्की बनाने के लिए सबसे पहले हम हथेली पर थोड़ा सा तेल लगा लेंगे जिससे कि यह हमारे हाथों में चिपके ना। देखिए तेल लगाने से यह कितना चिकना बन रहा है। वैसे भी अगर हम तेल नहीं लगाएंगे तब भी यह टिक्की बनाने में बहुत ही आराम से बन जाएगा और हमारे हाथों में चिपकता नहीं है। हाँ, अगर हम आलू ज़्यादा डाले होते तो यह हमारे हाथों में चिपकता, क्योंकि आलू डालने से ज़्यादा चिपकता है तो हमें तेल लगाने की ज़रूरत पड़ती। लेकिन मैंने एक बार हाथों में तेल लगा लिया, उसके बाद मैंने दोबारा नहीं लगाया। इसी तरह से हम सारे टिक्की को बनाकर तैयार कर लिए। एक बार के तेल में यह चिपकता नहीं और बहुत आराम से टिक्की बन जाते हैं। देखिए कितने सारे टिक्की बनके रेडी हो गए हैं। इतने सारे टिक्की एक उबले हुए आलू और 1 कटोरी चावल के आटे से बने हैं हो गए हैं। अब इसे हम तलना स्टार्ट करेंगे। इसी तरह से हम एक एक करके कुछ टिक्की को डालेंगे जितने की तेल में हमारे आ जाएं। इसी तरह से हम टिक्की को तलेंगे। इसी तरह से हमें उलट पलट कर अच्छे से टिक्की को तलना है। इस टिक्की को बनाने में हमें ज़्यादा समय नहीं लगता है। आप जब चाहे इसे झटपट बनाकर खा सकते हैं। यह खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और क्रिस्पी भी बनता है। देखिए एकदम यह अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर के हो गए हैं। यह बहुत ही क्रिस्पी बन गए हैं। गोल्डन ब्राउन कलर होने तक इसे अगर हम तलेंगे तो यह बहुत ही क्रिस्पी बनता है। देखिए इसी तरह से हम इसके नाश्ते को बनाकर तैयार करेंगे। इस नाश्ते को बनाने में तेल ज़्यादा नहीं सोखता। देखिए मैंने जितना तेल डाला था तेल उतना ही लगभग है। इसमें बहुत ही कम तेल लगता है बनाने में, इसलिए आप जब चाहे इसे बनाकर खा सकते हैं। खाने में बहुत ही टेस्टी एंड क्रिस्पी लगता है। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना तथा बेल आइकन को भी क्लिक कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।